नमस्कार। विवाह के विनोद में मैं विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के सर्वाधिक चर्चित विषय पर अपनी राय शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर घोर अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है और अब जो ताजा घटना विकास क्रम है उससे यह स्पष्ट है कि यह पूरा विवाद आसानी से हल होते नहीं दिख रहा है। मामला अभी विधानसभा में पहुंचा है और फिर राज्यपाल पर पहुंचेगा और अंततः लगभग तय है जो पीछे के जो जितने दृष्टांत थे उसके आलोक में ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएगा, मामला लंबित रहेगा। लेकिन इस बीच कुछ घटनाएं ऐसी हुई, बयानबाजी दोनों पक्ष से काफी बयान आ रहे हैं। एक हास्यास्पद बयान बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे की ओर से आया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको ध्यान होगा कि पूरे घटनाक्रम में पूरा का पूरा दोष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मढ़ा गया कि इस खेल के पीछे भाजपा है। भाजपा की ओर से इनकार किया गया और ताजे बयान में अभी भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी स्पष्ट कर दिया कि इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जो बयान एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक जो बागी विधायक है उनको दिया था एक वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा, मैं उसे पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग से वो जारी किया था और कहा था, चाहे जो हो जाए जीत हमारी होगी। एक राष्ट्रीय दल है, एक राष्ट्रीय दल है, एक महाशक्ति। आप जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को मात दी। उस दल का कहना है कि हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और उसने हमें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उसने कहा है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। अब भी आपको किसी सहायता की जरूरत होगी, हम देंगे। और इसके बाद जब यह एक तरह से स्पष्ट हो गया को महाशक्ति कौन है, वो राष्ट्रीय दल कौन है, सिवाय भाजपा के कोई नहीं हो सकती। लेकिन जब यह विवाद बढ़ा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंड लिया हुआ कि मेरा कोई हाथ नहीं, वो मौत है, तब उसके बाद जो जवाब शिंदे की ओर से है वो तो और भी हास्यास्पद है। क्या कहा उन्होंने कहा कि बड़ी शक्ति का समर्थन मिलने से मेरा मतलब बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे से था। क्या मजाक है, मतलब बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे क्षमा के साथ क्या स्वर्ग से उन्हें मदद कर रहे हैं? यह हास्यास्पद जवाब था। इसका खरीदार कोई भी राजनीतिक विश्लेषक नहीं है या आम जनता भी नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि जो एकनाथ शिंदे शिवसेना के अंदर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, अपना महत्व दिखाना चाहते थे, जिसकी आकांक्षा थी, वह अपने आप में एक मजाक था। यह बयान साबित है उनके मस्तिष्क का विकास, उनकी सोच का दायरा क्या है। वह व्यक्ति, ठीक है, आप चुनाव जीत कर आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपके साथ समर्थक चले गए। आजकल तो जोड़ तोड़ की राजनीति होती रहती है और दुखद रूप से जो इसमें कहा कि जो चाहेंगे मिलेगा, उस महाशक्ति ने कहा है, यह भी स्पष्ट है कि उनका इशारा क्या है, पूरा का पूरा खेल सूटकेस कर रहा है। तो जब यह हास्यास्पद बयान आ गया तो उस आलोक में मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई दोनों पक्ष की ओर से। तो साफ हो गया कि चूंकि एक गुट ने अपने को बिल्कुल अलग जगह, भारतीय जनता पार्टी ने अपने को रखा हुआ था, उससे वो मौन था, वो देख रहा था। और जब उनका नाम उछला तो निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे को उन्होंने
समझाया होगा कि मैं हम लोगों का नाम नहीं लेकर, और तब यह बयान आया कि मेरा आशय बाला ठाकरे और आनंदी के साथ। यह सुन, यह स्थिति दर्शाती है कि नेतृत्व जिसका दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं उसके काबिल तो वो कतई नहीं है। संख्या बल का खेल है, संख्या उनके साथ है। अभी जो तथ्य सामने है काफी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस से भी वो आगे निकल जाए, ये भी कहा जा रहा है। संभावना है, हो भी जा सकता है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया सकता कि शिवसेना शिवसेना है, और शिवसेना का अर्थ है मातोश्री, शिवसेना का अर्थ है बाला साहब ठाकरे। कोई आश्चर्य नहीं कि एकनाथ शिंदे बार बार हर बयान में, हर वक्तव्य में आदरणीय बाला साहब ठाकरे का उल्लेख किया करते हैं, उनके प्रति अपना समर्पण चिन्हित करते हैं। कहते हैं मैं तो शिवसेना को, बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा रहा हूं। इसका कारण है क्योंकि वो जानते हैं कि शिवसेना का नाम जिस दिन उनके पहचान से हट गया, शायद वो स्वयं जो है राजनीतिक हाशिए पर आ जाएंगे, उनकी कोई पूछ नहीं होगी। इस बात से परिचित है। इसलिए वो शिवसेना अपने को शिवसैनिक कहते हैं, इससे नहीं थक रहे। और यही शायद यही कारण है कि अब जो शुरू में उद्धव ठाकरे के गुट ने, या उद्धव ठाकरे जो नरमी दिखलाई थी, जो बोला था कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए बात कीजिए, मैं तो अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा, जो कहा था, और अब पिछले कुछ घंटों में इससे बदलाव हुआ और अब उनकी ओर से खुली चुनौती दी जा रही है कि मुंबई आओ, फिर देख लो। अदालत की बात जो हो रही है, 16 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का पत्र उद्धव ठाकरे ग्रुप से स्पीकर को दे दिया गया। चूंकि स्पीकर अस्वस्थ है, डिप्टी स्पीकर अभी चार्ज में काम कर रहे। अब वो एक अलग कानूनी लड़ाई है कि डिप्टी स्पीकर को इसका अधिकार है कि नहीं इस पर निर्णय लेने का, लेकिन वो सुनवाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मामला बहुत आगे अभी जाने वाला है। लेकिन यह जो स्थिति है कि अब टकराव इस सीमा पर आएगा कि एक बार फिर से शिवसेना की जो अपनी पहचान है, उसका जो अपना चरित्र है, आक्रामकता का, वह उभर करके पूरे राज्य में आएगा, जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। प्रदेश स्तर पर शिवसैनिक सक्रिय हो गए हैं और अब वे एकनाथ शिंदे और बागियों के खिलाफ एकजुट होकर उन्हें सबक सिखाने पर आमादा दिख रहे हैं। यह एक भयावह कल का संकेत है। ठीक है, प्रशासनिक स्तर पर पुलिस ने और अलर्ट रखा हुआ है, लेकिन यह तो तय है कि असली शिवसेना का मुकाबला एकनाथ शिंदे नहीं कर पाएंगे। यह सर्वविदित है। और संगठन का जहां तक सवाल है, ठीक है, नंबर गेम, संख्या का खेल है, उसमें आपने किन्हीं कारणों से, कारण चाहे जो, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा, वो आप आगे हो, आपके साथ विधायक है, बागी विधायक है, लेकिन शिवसेना संगठन वो हमेशा मातोश्री के साथ ही रहेगा और उन्हीं के आदेश को मानेगा। यह तो स्पष्ट है। और अभी अगर जिस तरह से जो घटना विकास क्रम जो सामने आ रहे हैं, आगे फैल रहे हैं, अगर किसी प्रकार से विधानसभा भंग करने की नौबत आ जाती है, चुनाव की नौबत आती है, तो क्या एकनाथ शिंदे अपने अभी वर्तमान समर्थक 4 दर्जन से अधिक विधायकों को जिता पाएंगे?
संभवतः नहीं, वैसे राजनीति में भविष्यवाणी नहीं की जाती है, लेकिन शिव सैनिकों की उपस्थिति, उनकी पहचान और व्यापक रूप से महाराष्ट्र में जो अभी एक सोच उभरी है, उसमें एकनाथ शिंदे और उनके बागी विधायक कहीं नजर नहीं आते हैं। उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उन्हें गद्दार और विश्वासघाती के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मामला बहुत दिलचस्प हो जा रहा है। तो संभवतः बागी गुट और स्वयं भाजपा भी नहीं चाहेगी कि विधानसभा भंग और पुनः तुरंत चुनाव हो जाए। वो इसी वातावरण में कोई हल निकालने के लिए कोशिश करेगी। और शायद अब जो बदले तेवर उद्धव ठाकरे उनके गुट के नेताओं के सामने दिख रहे हैं, वो खुली चुनौती अब दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को कि मुंबई आओ और बाकी बताओ तुम्हारे साथ क्या है। इसमें जो संकेत छुपा हुआ है उससे सभी परिचित है। इसलिए बेहतर होगा प्रदेश के हित में, शिवसेना के हित में और बागी विधायकों के हित में भी कि तत्काल इस समस्या का समाधान निकालें। कोई सकारात्मक, जो सच्चाई मैंने बताई, जो सच्चाई चिन्हित है, शिवसेना ही रहेगी, ठाकरे ही रहेंगे, मातोश्री रहेगा। एकनाथ शिंदे को पहचानने वाला कोई नहीं रहेगा अगर ऐसी स्थिति आगे जारी रही। इस आलोक में, इस कड़वे सच के पार्श्व में एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक निर्णय ले। जैसे मैंने कहा कि उनके जो स्वयं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी खिंचाई हुई है, तब उन्होंने अपने बयान को बदला, वीडियो बयान को, मतलब जो उन्होंने मुंह से बोला उससे पलट गए। महाशक्ति से आसे बाला साहब ठाकरे और दिगे से कौन खरीदार है उनकी सफाई का? हास्यास्पद, मूर्खता भरे। इसलिए अब और ज्यादा अपनी भद अगर नहीं देखना चाहते एकनाथ शिंदे, तो तत्काल आगे बढ़कर के स्वयं, अभी भी मौका है, चूंकि आप स्वयं को शिवसैनिक कह रहे हो। हालांकि कारण क्या है मैं बता चुका हूं कि शिवसेना नाम का जिस दिन वो तमगा आपके सीने से हट गया,